सुंदर सी ये कॉफी कलर की साड़ी मंगाई थी। इस पे बहुत ही सुंदर वर्क हुआ है एम्ब्रॉयडरी से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा वर्क हुआ है। मैंने एक स्पेशल प्रेशर फुट यूज करके इस पे पीको किया था और इसके साथ ही मैंने इस पे ये देखिए इस तरह के कलर की यूज करके फॉल लगाई थी। मशीन से एक साइड का स्टिच किया था और उसके बाद मैंने इस पे फॉल लगा दी थी। अपने हाथों से उसको दूसरी पार्ट पे फिनिश कर दिया था। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करके मैंने आपको दिखाया था और इस तरह से फाइनल इसका लुक आया था। मैंने इसको दूसरे कलर के ब्लाउज के साथ मैच किया था इस साड़ी को, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इसका जो ब्लाउज पीस था वो कैसे हम इसमें स्टिच करेंगे। तो इस वाले पार्ट में मैं आपको सिर्फ बैक डिजाइन दिखाने वाली हूँ और अगले वीडियो में आप पूरा इसका ब्लाउज का कैसे बनेगा वो देख सकते हैं। तो पहले आप फैब्रिक देखिए इस तरह से मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये इस पे डिजाइन हुआ है। बैक में डिजाइन है एंड आगे ये स्लीव्स पे भी डिजाइन है। तो ये हमें इस तरह से इसको पहले हम पैटर्न बनाएंगे कॉटन फैब्रिक पे और उसके बाद हम इन सबको कट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो ये मैं कॉटन का फैब्रिक ले रही हूँ। तो इसको इस तरह से रखेंगे 2 फोल्ड करके और नीचे की तरफ मैं एक सीधी लाइन बना रही हूँ क्योंकि ये मैं पार्ट कट कर दूंगी। एंड देन इसको देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा रोटेट किया ताकि आपको अच्छे से दिखे कि कैसे हमें बनाना है। और इसकी जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ। देखिए लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15.5 का लेंथ लिया है और उस पे एक आगे ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनाई है और यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 6 इंच पे और नीचे की तरफ भी 6 इंच पे लेके जाएंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हैं। तो आपका जो मेजर बनता है ना वो उस हिसाब से आप लीजिए। तो यहाँ पे मैंने शायद 6.5 पे लिया है क्योंकि मेरा जो शोल्डर है वो 13 इंचेस का है। तो उसके हिसाब से हाफ करेंगे तो इतना आता है 6.5 और ऐसे ही हम इधर पे मैं यहाँ पे 13 पे मार्क लगा रही हूँ क्योंकि देखिए मेरा बस साइज 38 है और आप उसमें कम से कम 1 से 2 इंच का लूजिंग लेंगे। तो ऐसे आपको करना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 38 को आप डिवाइड कीजिए 4 से और देन उसमें ऐड कीजिए जो भी आएगा रिजल्ट वो उसके संग। तो 9.5 आता है। 9.5 में 1 ऐड कीजिए और साथ में जो 2 इंच का हम एक्स्ट्रा जो उसमें लाइंस लगाएंगे फिटिंग की तो उसके लिए ले सकते हैं। तो कम से कम 3 ऐड कर सकते हैं। तो इट विल बी अराउंड 12.5 विल बी राइट साइज फॉर दिस। तो मैंने पर यहाँ पे 13 ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह में भी चला जाता है। तो आप भी इस हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं पूरा इसमें आर्म होल का मार्किंग कर रही हूँ और जो भी साइड से जितना चाहिए वो मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए हम मार्क कर लेंगे इसको। स्केल भी यूज कर रही हूँ एंड इंची टेप भी यूज कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा बेसिक सा इसमें पैटर्न यूज बनाने वाली हूँ अभी। और आर्म होल के लिए देखिए मैंने फ्रेंच कर्व लिया है। इसमें 1 इंच पे मार्क करके और यहाँ पे ऐसा बना देंगे। तो ये एक तरह से जो हमारा पैटर्न जो है वो इस तरह से देखिए रेडी हो जाएगा। देखिए बाद में मैंने इसमें 12.5 लिया। नीचे की तरफ थोड़ा कम होता जाता है। वैसे ज्यादा लेती तो सही रहता, थोड़ा अच्छा रहता। तो इसको हम ये जो पूरा पैटर्न है ना इसको कट कर लेंगे। जो फ्रंट वाला पार्ट है मैं बाद में दिखाऊंगी। मैं अभी इसमें सिर्फ बैक डिजाइनिंग दिखा रही हूँ और साथ में शायद स्लीव्स भी दिखा दूंगी। तो इस वाले पैटर्न को हम यहाँ पे देखिए जो ये इसमें डिजाइन हुआ पड़ा है इसके ऊपर ऐसे रखेंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा है ना। तो इस तरह से उल्टा करके रख दिया है मैंने और इसको अब कट कर लेंगे क्योंकि हमें उल्टे में ही स्टिच करना है। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा है वो पार्ट कट कर लेंगे और गले की तरफ भी हमें ये यहाँ पे थोड़ा मार्किंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा पिन कर लिया मैंने इसको और अब मैं इसमें मार्किंग्स कर रही हूँ। तो एक गोल वाले वे में लगाएंगे और इसमें मैं शायद में लटकन भी लगाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी डोरी ली है। गोल्डन कलर की जो डोरी होती है बनी हुई वो ली है। मुझे अभी थोड़ा डोरी बनाने में थोड़ा मुश्किल है। तो इसको मैं ऐसे बस जो गले की तरफ है ना उसकी तरफ हम स्टिचिंग कर देंगे इसको। तो गले की तरफ पूरा स्टिचिंग होने के बाद इसको हम एक बार स्टिचिंग हो जाएगा उसके बाद हम ये जो भी पैटर्न जो है वो कट कर लेंगे जहाँ से भी हमने स्टिचिंग लगाई है। और नीचे की तरफ भी हमें स्टिच करना है। जो बॉटम एरिया है इसका एकदम सीधे में एक स्टिच लगाना है। जो अब जहाँ पे पिनेट कर रखा है नीचे की तरफ
वो भी हम पहले स्टिच करेंगे और फिर ये वाला भी पार्ट स्टिच करेंगे और फिर ये पूरा हम उल्टा कर लेंगे। तो इस तरह से ये निकल के आ जाएगा। साथ में जो डोरी लगी हुई थी वो भी आ जाएगी। और डोरी के लिए अब मैं इसमें सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ लटकन बनाया जाए, तो मैं लटकन भी इसमें आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए, लटकन में मैं बीच में मैंने ये थोड़ा स्क्वायर शायद लिया है, सही से प्रॉपरली कट नहीं हुआ है ये, लेकिन फिर भी आप देखिएगा एकदम सही में डिजाइन आएगा। तो इस तरह से बीच में ये इसमें हम लेस लगाएंगे। ये पार्ट ऑप्शनल है, अगर नहीं भी लगाना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा अलग ही लुक आ जाएगा। और इसमें अब इसको थोड़ा हाफ किया है मैंने और फिर इसमें जो डोरी है वो इसमें स्टिच कर रही हूँ। और फिर इसको थोड़ा हम एक पैटर्न है जो जिससे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ इसमें, तो उस पैटर्न में मैंने इसको स्टिच किया है। और ये इस तरह से पूरा जो लटकन है वो रेडी हो जाएगा। एंड अब देखिए लटकन रेडी होने के बाद अब ये मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने देखिए एक सीधे में इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पे इसको मैं स्टिच कर लूंगी ये पार्ट को। तो जो भी मार्किंग किया है उस पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, और ऊपर की तरफ से भी हमने ये देखिए इस तरह से वहाँ पे स्टिचिंग एक बार लगने के बाद इस तरह से ऊपर से मैं एक बार स्टिचिंग लगा रही हूँ उसके ऊपर नीचे की तरफ जो पार्ट है उसमें। एंड ये रेडी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गया। इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ, तो इसके साथ ही एक तो बैक डिजाइन जो है वो रेडी हो गया। अब मैं स्लीव डिजाइन दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए देखिए इस तरह से मैं नाप ले रही हूँ कि ये सही होगा कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सीधे में 3 इंच पे लाइन बनाई है और ये मैं इस तरह से फ्रेंच कर्व यूज किया है और इस तरह से ये पूरा हम मार्क कर लेंगे। तो जो पैटर्न है पूरा हम बना देंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसको। आपको जितना भी साइज लेना हो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो मेरा पैटर्न है वो निकल के आ जाएगा। और इसमें जो मेन फैब्रिक में जो डिजाइन बना हुआ है उसको मैं इस तरह से बीच में से कट कर लिया और इसको इस तरह से रखेंगे और हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। जितना भी हमें चाहिए हम वो निकाल लेंगे। तो इसको हम दोनों को इसमें स्टिचिंग करना है। तो अभी मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि कैसे फ्रंट वाला पार्ट हमें कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये इस तरह से कटिंग कर दिया है और हल्का सा कट लगाया है इसमें। आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक, और लिख सकते हैं आप, ताकि फिर आपको इजी हो जाएगा कि आपको कोई गड़बड़ नहीं लगेगी कि भाई ये फ्रंट होगा कि बैक होगा। तो इस तरह से मैंने दोनों पीसेस रेडी कर लिए फ्रंट एंड बैक लिख के। और अब इसको कुछ नहीं करना है, अभी हम इनको साथ में जो मेन फैब्रिक के संग अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक मैंने उल्टा रखा है और इस तरह से यहाँ पे सीधे में हम स्टिच लगा देंगे। सीधे में स्टिच होने के बाद इसको उल्टा करके भी हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो पूरे में इसको स्टिच करना है साइड से भी। और ये देखिए इस तरह से दोनों स्लीव्स रेडी हो जाएंगी और मेरा बीच का पार्ट भी रेडी, ये देखिए बैक पार्ट भी रेडी है। तो इस तरह से ये पीछे का और आगे का ये पार्ट रहेगा, स्लीव्स और इस तरह से रहेंगी ये। तो पूरा बाकी का जो हिस्सा है उसको देखने के लिए तो आपको जो फाइनल लुक है मैं वो दिखाती हूँ, आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ क्योंकि ये रेडी हो चुका है। तो इस तरह से लुक दिखेगा। मैंने अभी आपको फ्रंट वाला पार्ट नहीं दिखाया है, तो वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पूरा ब्लाउज कैसे स्टिच करते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड उसमें मैंने नए तरीके से हुक्स लगाए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू एंड बाय।